और क्योंकि आज रविवार है और आप सब जानते हैं कि आज पॉलिटिकल नुमाइंदा कोई इस चर्चा में शिरकत नहीं कर रहा है। आज जो लोग हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे वो इस देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी बारीक पैनी गहरी नजर रखते हैं इस देश की सियासत पर, चुनाव पर। मैं परिचय कराती हूं पैनल से आपका। विनोद शर्मा मेरे साथ होंगे, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। राजकुमार सिंह मेरे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। थोड़ी देर बाद संजय कुमार भी जुड़ेंगे, सेफोलॉजिस्ट हैं सीएसडीएस के, इस देश के अग्रणी चुनाव विश्लेषकों में शुमार। और दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में हैं। रशीद किदवई मेरे साथ हैं स्टूडियो में, इस देश के वरिष्ठ पत्रकार, और समीर चौगांवकर भी हैं स्टूडियो में ही, आज उनकी मौजूदगी है। विनोद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं और दिल्ली की सियासत समझना चाहती हूं, क्योंकि जो मैंने वोट शेयर बताया दिल्ली का 2014 और 2019 में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के वोट शेयर को भी अगर जोड़ लें तो भी बीजेपी के वोट शेयर से पीछे खड़ी हैं दोनों पार्टियां। इस बार ये वोट शेयर के अंदाजे से, इस गणित से रिजल्ट का अंदाजा लगाना मुफीद है, सही है, जायज है, या फिर गणित कुछ बदला है इस दफा? 6 के 6 विधायकों, 6 के 6, 7 में से 6 सांसदों का टिकट कट जाना, ये कहीं है क्या एंटी इनकम्बेंसी का खौफ भी बीजेपी के भीतर अब वोटिंग हो जाने के बाद? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही मान लिया शुरू में कि इनके जो तत्कालीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो 7 में से 6 बदल दिए और छठा जो रखा है उनकी सीट फंसी हुई है कन्हैया कुमार के खिलाफ, जहां तक मेरी जानकारी है, मनोज तिवारी जी की। देखिए, बात यह है कि कुछ हद तक पिछले आंकड़े हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्शंस होते हैं ये हमेशा एनकोर नहीं होते, रिपीट नहीं होते। जैसे कि ये बात सच है कि 2004 और 2009 एक तरह से रिपीट परफॉर्मेंस वाले इलेक्शन थे जहां तक कि यूपीए का सवाल था, और उसके बाद जो 2 इलेक्शन आए वो बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से रिपीट परफॉर्मेंस हुई और बड़े स्तर पे वोट पड़ा। 7 सीटें जो पाए वो एक तरह से एक बड़ी लहर थी, जिसमें कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा गई, बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी का बहुत ही बड़ा बहुमत असेंबली में था। Absolutely, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जुदा जुदा लड़ रहे थे इलेक्शन में। अब ये दोनों पहली बार इकट्ठे हो गए हैं। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जी। प्री इलेक्शन पहला एक्सपेरिमेंट है। पोस्ट इलेक्शन तो एक हुआ था जो नाकामयाब हो गया था, अगर आपको याद हो, 2015 में। जी बिल्कुल नहीं चला था। हाँ। और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था और बात ये कही थी कि मुझे वो लोकपाल नहीं लाने दे रहे और समथिंग ऑफ द सॉर्ट। तो मेरा ये मानना है कि अब जो इलेक्शन हुआ है उसमें, अब मैं गलत हो सकता हूं, मुझे जाना नहीं चाहिए आंकड़ों में, हालांकि मैं कह सकता हूं, कुछ आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि मुझे जाना चाहिए, वो उचित नहीं होगा, क्योंकि 4 तारीख को तो रिजल्ट ही आ जाने हैं। और अगर मैं गलत हो गया तो मैं पशेमान हो जाऊंगा संजय कुमार जैसे एक्सपर्ट्स के सामने कि भाई तुमने तो ये बोला था और नतीजा ये आ गया। और संजय स्वयं भी नहीं देंगे नतीजा आज के दिन, ये भी 4 के बाद ही बात करेंगे या 1 के बाद करेंगे जब एग्जिट पोल हो जाएगा। तो दानिशमंद आदमी को इंतजार करना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार इंतजार बीजेपी को भी करना चाहिए, पर यह आस लगा के नहीं करना चाहिए कि 7 में से 7 सीटें उसकी दिल्ली में आ रही हैं। वो किसी भी आकलन के हिसाब से नहीं आ रही हैं। कितनी आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, ये ईश्वर जानता है या जो वोटर जानता है वो जानता है, मैं नहीं जानता हूं।
लेकिन साथ नहीं आएंगी, ये लेकिन पक्का कह सकता हूं मैं। विनोद जी, दिल्ली में तो मोदी के चेहरे पर वोट होता है ना, क्योंकि अगर हम असेंबली इलेक्शंस को देखें तो इतना बम्पर मेजॉरिटी जो आम आदमी पार्टी को मिलती रही, 2015 में मिली 67 सीटें और 20 में मिली 62 सीटें, तो इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विधानसभा में मिल गई, एमसीडी में मेयर बन गया आम आदमी पार्टी का। यानी कि दिल्ली की जनता लोकल छोटे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती है, लेकिन 14-19 में साथ खड़ी नहीं हुई आम आदमी पार्टी के। देखिए, ये चुनाव जो विपक्ष है उसने छोटे मुद्दों पर ही रखा है। अच्छा। और मोदी जी ने अपने कथनों से अरविंद केजरीवाल को एक तरह की प्राथमिकता दे दी है। उन्होंने उसको कहा, उसके बारे में कहा है कि इतना चतुर चोर है वो, उसने कोई एविडेंस नहीं छोड़ा। जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल जी बोले कि मुझे तो प्रधानमंत्री ने खुद मान लिया कि मेरे खिलाफ कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, इस इलेक्शन का मुझे नहीं पता अंतोतोगत्वा क्या अंजाम होगा, लेकिन दिस इलेक्शन हैज सीन द डिमाइज ऑफ अ ग्रेट ऑरेटर कॉल्ड आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर। वो अच्छा वक्ता जो था प्रधानमंत्री हमारा, वो आज के दिन कहीं नजर नहीं आया, कहीं भी किसी भी भाषण में नजर नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात विनोद जी, बदकिस्मती है। ठीक है, रशीद किदवई, आप ये जो दिल्ली का गणित